दोस्तों, हमने आपको आज तक अपने चैनल पर हजारों चीजों की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताया होगा। फिर वो चाहे जूतों को बनाने से लेकर टेस्टी मैगी और देसी दारू की बात हो, सब कुछ आपने देखा है हमारे इन चैनल के वीडियोस में। लेकिन आज हम आपको जिसका फैक्ट्री मेकिंग बताने और दिखाने जा रहे हैं ना, वहां तक तो शायद आपका दिमाग भी नहीं गया होगा। तो चलिए आपके दिमाग की एक्सरसाइज को और ना बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं हमारी आज की इस वीडियो का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। तो हम अपनी आज की वीडियो में आपको बताएंगे टॉयलेट सीट और बेसन का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, जिसे देखकर आपको मजा तो जरूर आएगा। तो अब चलिए वीडियो के लास्ट तक बस बने रहिएगा। ये शानदार सीन है टॉयलेट बनाने वाली फैक्ट्री का, जिसके अंदर हर रोज हजारों से भी ज्यादा टॉयलेट सीट्स बनकर तैयार होती है और जितना इसका प्रोडक्शन है उतनी ही इसकी सेल भी होती है। आफ्टर ऑल इस पर बैठकर ही तो लोगों को चैन की सांस जो आती है। तो अब इस टॉयलेट सीट को बनाने का काम होता है एक खास तरह की मिट्टी से, जिसे कि विट्रियस चाइना कहते हैं, यानी कि चीन का कांच। अब आप ये मत समझना कि ये सच में चीन का ही कांच है, बल्कि इसका नाम होता है विट्रियस चाइना, जिसका इस्तेमाल जनरली टॉयलेट सीट और बेसन को बनाने में किया जाता है। इसे कई तरह की स्पेशल मिट्टी को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें चाइना क्ले, बॉल क्ले, सिलिका और फ्लक्सिंग एजेंट को मिलाकर तैयार किया जाता है। इतनी सारी मिट्टी को आपस में मिलाने की एक वजह यह भी होती है कि ये साथ में मिलकर पानी के बहाव को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग और काफी शाइनी भी हो जाते हैं। नहीं तो मिट्टी कितनी भी मजबूत हो, बार बार पानी के फ्लड से वो बह ही जाएगा। अब इसकी मेकिंग में सबसे पहले ये सभी तरह की मिट्टी को फैक्ट्रीज में बड़े से ग्राइंडर में पहुंचाया जाता है, जहां पर वो इन्हें आपस में बारीक पीस कर मिलाने का काम करता है। और जब ये एक बार ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में आ जाता है ना, तब इसमें अगले प्रोसेस में पानी को मिक्स किया जाता है और इसे एक स्लरी की तरह बना लिया जाता है। स्लरी जब यहाँ पर बन जाती है तो इसमें अब सिलिका को मिला दिया जाता है। ये प्रोसेस करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से टॉयलेट सीट शाइनी भी तो बनती है ना, और साथ में इसको मिलाने से जब टॉयलेट सीट को आगे भट्टी में डाला जाता है तो ये थोड़ा कम श्रिंक होता है। अब जब एक बार ये घोल तैयार हो चुका है, तब बारी आती है इसे अब ओरिजिनल शेप देने की, जिसके लिए इसे टॉयलेट सीट के शेप में बने एक मोल्ड में डाल दिया जाता है। जैसे ही 3 से 4 मिनट का समय होता है, ये मोल्ड ऑलमोस्ट भर ही जाता है और फिर पूरा भरने के बाद इसमें अब वो शेप भी आ जाता है। अब बारी आती है इसको सुखाने की, जिसे कि कूलिंग पीरियड का नाम दिया गया है। इस प्रोसेस के लिए इसे मोल्ड में लगभग 14 से 15 घंटों के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। अब जब इसे वर्कर 14 घंटों के बाद एक एक मोल्ड को हटाते हैं ना, तो आपको टॉयलेट सीट का पूरा शेप मिल जाता है, जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो ये बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अभी तो ये सिर्फ मिट्टी का एक स्ट्रक्चर ही है, जिस पर कुछ भी हल्का सा भी लोड देने पर ये एकदम टूट जाएगा। ऐसे में इसे और मजबूत बनाने के लिए इसे भट्टी में जाकर तपाना होता है। लेकिन उस स्टेज पर जाने से पहले यहाँ पर कारीगर जाकर इस पर पीछे की तरफ 2 होल बना देते हैं, ताकि आगे की प्रोसेस में इसमें टॉयलेट की सीट कवर को फिक्स किया जा सके। लेकिन अभी वर्कर के द्वारा हर एक टॉयलेट सीट को प्रॉपर लाइट और स्पंज शीट की मदद से मैनुअली उस पर हर तरफ से घुमा घुमा कर देखा जाता है कि कहीं पर कोई लीकेज या फिर बबल वगैरह तो नहीं है ना, जिससे कि आगे के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसकी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही फिर इसे आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, जहां पर उन्हें लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है, ताकि ये और भी मजबूत बन सके। यहाँ पर भट्टी में अंदर जाने पर ये काफी अच्छे से ड्राई भी हो जाते हैं और इस वजह से इनका साइज भी पहले के कंपैरिजन में श्रिंक हो जाता है, जिसका आइडिया इन बनाने वालों को पहले से ही होता है। इसीलिए तो ये साइज उतना एक्स्ट्रा रखते हैं कि जब ये श्रिंक होने के बाद भट्टी से बाहर आए तो अपने ओरिजिनल साइज में ही आ जाए। इसके बाद अब इस पर वर्कर के द्वारा एक चमकीला पारदर्शी पन्नी जैसा पदार्थ चढ़ाया जाता है और इसके बाद इसकी ग्लेजिंग करी जाती है। ग्लेजिंग के बाद भी इसका एक बार फिर से इंस्पेक्शन किया जाता है कि कहीं इसमें कोई भी कमी तो ना रह गई। इस प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इन शीट्स को पेंट करने की, जिसके लिए इन्हें स्प्रे मशीन की तरफ लाया जाता है, जहां पर चारों तरफ से इन्हें घुमा घुमा कर इन पर सफेद रंग पेंट किया जाता है। और जब एक बार हर तरफ से ये पेंट हो जाते हैं ना, तो फिर इसे अगले प्रोसेस में फिर से भट्टी में ही डाल दिया जाता है, जहां से निकलने के बाद अब ये बनने के प्रोसेस में पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आगे अभी इसे और भी 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, जिसके बाद ही इन्हें फाइनल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट मिल पाएगा।
तो अब इसका अगला टेस्ट होता है इसका वजन झेलने की कैपेसिटी का, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, इंसान मोटे हो या पतले हो, सुबह हल्का होना तो सबको ही जाना पड़ता है ना। और ऐसे में अगर कोई हैवी वेट वाला इंसान जाकर कमोड पर अपनी तशरीफ जमाए और थोड़ी ही देर में कमोड टूट जाए तो उस पल में बेइज्जती का आलम क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस लोगों को इसी शर्मिंदगी से बचाने के लिए इसे वेट चेक प्रोसेस से भी होकर गुजार दिया जाता है, जिसमें कि इसे 400 किलो तक का वजन पास करना होता है। हाँ, अब वैसे तो ये काफी ज्यादा वेट है क्योंकि इतना हैवी कोई भी इंसान नहीं होता है, बट फिर भी किसी को परेशानी में क्यों ही डालना, इसीलिए हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन लेकर ही चेकिंग करी जाती है। जब इस टेस्ट में ये सीट पास हो जाती है ना, तब इसे दूसरे टेस्ट की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इनका सक्शन टेस्ट किया जाता है। इसमें छोटी छोटी बॉल्स को डालकर पानी डाल दिया जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये अच्छे से फ्लश हो रहा है या फिर नहीं। जब ये सीट इस टेस्ट को पास कर लेती है तब इन्हें फाइनल पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां से इसे पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर आपने टॉयलेट सीट को तो बनाना सीख लिया, तो चलिए इसी में अब हम आगे आपको घरों में लगने वाले चमाचम बेसन के बारे में बता देते हैं, जिसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले विट्रियस चाइना मिट्टी को तैयार करनी होगी और एक बार फिर से सबको आपस में मिक्स करके बड़े से ग्राइंडर में पीस करके उसकी स्लरी बना ली जाएगी। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कैसे पहले मोल्ड को टाइटली कस दिया जा रहा है ताकि जब इसमें स्लरी को डाला जाए तो वो अच्छे से इसका शेप ले सके। बेसन को बनाने का काम कुल 2 हिस्सों में कंप्लीट किया जाता है। एक तरफ ऊपर के प्लेट वाले हिस्से को बनाने के लिए मोल्ड को टाइटली कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीचे वाले लंबे हिस्से को बनाने के लिए उसे मोल्ड में कसा जा रहा है। और अब एक एक करके तैयार करी गई स्लरी दोनों में डाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले हिस्से को बनाने के लिए जो मोल्ड है ना, उसमें ऊपर की तरफ एक गोल सा शेप बना हुआ है जिसमें कि स्लरी को भर दिया गया है, जिससे कि धीरे धीरे वो मोल्ड में चला जाएगा और उसका शेप ले लेगा। जबकि नीचे वाले लंबे हिस्से को बनाने के लिए इस स्लरी को एक बड़े से कीप की मदद से 1 बाय 1 हर एक मोल्ड में भरा जा रहा है और भरने के बाद इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा कुछ लगाकर इसको पैक कर दिया जा रहा है। और बस अब इसे कुछ घंटों के लिए सेट होने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया है। जब कई घंटों के बाद स्लरी मोल्ड में सेट हो गई है ना, तो वर्कर के द्वारा धीरे धीरे करके इन मोल्ड्स को हटा लिया जाता है और अब हमें 2 अलग अलग हिस्सों में बेसन का ऊपर और नीचे वाला पार्ट बनकर तैयार मिल चुका है। अब ऊपर और नीचे वाले हिस्से को वर्कर्स के द्वारा फोम शीट से घिसकर प्रॉपर शेप में लाने के बाद इन पर स्प्रे गन से एक स्पेशल कोटिंग करने के बाद स्प्रे पेंटिंग करी जाती है और ऐसे ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से दोनों पार्ट्स के साथ में किया जाता है और इन्हें एक बार फाइनली चेक करने के बाद प्रॉपर फाइनल होने के बाद मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था हमारा टॉयलेट सीट बनने से लेकर फैक्ट्री में बेसन को बनाने का पूरा प्रोसेस, जो कि उम्मीद है आपको पसंद तो आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर करिए।